सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा प्यार लाख और छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं दीक्षा अजय बोरा स्वागत करती हूँ आपका आज के Q&A व्लॉग में। तो 2 महीने का Q&A व्लॉग मैंने एक साथ बना रही हूँ, यानी कि अगस्त और सितंबर का। तो मैंने डाला हुआ था 9 दिन पहले एक पोस्ट, उसमें लिखा था कि आप लोग जो भी क्वेश्चन होंगे पूछ सकते हो और यूनिक क्वेश्चन होंगे, अलग क्वेश्चन होंगे जो पहले नहीं पूछे होंगे, तो मैं उनका रिप्लाई करूंगी जरूर। तो बस मैं वही आप लोगों के सामने आ गई हूँ Q&A व्लॉग लेके। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है निकिता निकू का कि ये साड़ी आपने ऑनलाइन मंगाई है, जो पिक आपने डाली है, एंड कहाँ से मंगाई है, प्राइस कितना है। तो ये साड़ी ऑनलाइन है इंस्टाग्राम से, और ये साड़ी मैंने मंगाई नहीं है, मुझे ये प्रमोशन के लिए आई थी। तो इसका प्राइस वही बता सकते हैं, मैंने आईडी मेंशन करी है, स्टोर टू शॉप 11 करके उनकी आईडी है। बाकी दूसरा क्वेश्चन इनका है कि आप सीवी को ऊपर का दूध पिलाते हो क्या, यानी कि गाय का दूध। हाँ, तो सीवी गाय का ही दूध पीती है। बाकी थर्ड क्वेश्चन है इनका ही फिर से, एक डेली रूटीन व्लॉग बनाओ, जब से सीवी हुई है तब से आपने नहीं बनाया अपना दिनचर्या, और बनाओ तो बड़ा व्लॉग बनेगा। ओके दी लिखा है, यानी कि अगर मैं अपनी दिनचर्या वाला व्लॉग बनाती हूँ तो और ज्यादा बड़ा व्लॉग बनेगा। लेकिन मेरा ऐसा है ना कि अब मैं सिर्फ अपनी दिनचर्या नहीं दिखा सकती हूँ, सीवी मेरी लाइफ का सबसे बड़ा हिस्सा है, मतलब मेन हिस्सा वही है अब। तो उसके बिना मेरा कोई भी व्लॉग नहीं होगा तो जैसे ये Q&A व्लॉग है, इस टाइप से कोई व्लॉग होगा वो आएंगे। बाकी जितने भी होंगे ज्यादातर सीवी के साथ ही दिखेंगे। तो अभी ना मैं क्वेश्चन तो पढ़ रही हूँ, लेकिन बीच बीच में मैं नाम लेना भूल जाऊंगी, तो उसके लिए माफी चाहती हूँ। बहुत सारे लोगों के नाम लेना मैं भूल जाऊंगी। तो बाकी अगला क्वेश्चन है गुड्डी देवी का कि दी आपके व्लॉग हम रोज देखते हैं, बहुत अच्छा व्लॉग बनाते हो और आपकी फैमिली भी बहुत अच्छी है। तो थैंक यू सो मच। ये उनका क्वेश्चन नहीं था, ये उनका कॉम्प्लीमेंट था। आंचल नेगी का है कि आप बहुत अच्छी हो और आपकी फैमिली भी आपकी सबसे अच्छी बॉन्डिंग किसके साथ बनती है, प्लीज रिप्लाई करना दी। अगर आप ससुराल में पूछ रहे हो, मेरे ख्याल से तो ससुराल में ही पूछ रहे हो, क्योंकि ज्यादातर मेरे व्लॉग ससुराल के ही हैं। तो मेरे ससुराल में मेरी सबसे अच्छी बॉन्डिंग, मेरे हस्बैंड को छोड़ के मेरी सबसे अच्छी बॉन्डिंग है मेरी ननद के साथ, कल्पना के साथ। अगर वो गांव में रहती हैं ताई लोगों के साथ, लेकिन मैं अगर एक कॉल कर दूं ना कि कल्पना मुझे मार्केट जाना है, तो वो आ जाती है, भले उनको कितना भी काम हो, भले थोड़ा लेट आए, जो भी होगा, लेकिन वो आ जाती हैं। जिस दिन मैं बुलाती हूँ उसी दिन आ जाती हैं। तो सबसे अच्छी बॉन्डिंग मेरी उनके साथ ही है, और कुछ भी होगा ना तो मैं उनके सामने बिना झिझक के बोल लेती हूँ। मुझे ऐसा नहीं होता कि ये उससे बोल देगी या ये उससे कुछ कहेगी करके मेरे बारे में, मतलब पूरा फुल ट्रस्ट है। बाकी अगला क्वेश्चन है, आप YouTube चैनल कब स्टार्ट किया, आपने अपना YouTube चैनल कब स्टार्ट किया। तो मैंने अपना YouTube चैनल स्टार्ट करा था 2022 में। हाँ, 2022 अगस्त में किया था, 20 अगस्त को। अगला क्वेश्चन है कि प्रीति का अगला क्वेश्चन है, यू आर लुकिंग सो प्रीटी। आप और भैया दोनों एक अपने मायके का व्लॉग देखना है, और अच्छा, आपका और भैया का आपके मायके वाला व्लॉग देखना है, साथ में सीवी भी नेक्स्ट जब भैया छुट्टी आएंगे तो सोचा हमने हम लोग जाएंगे करके, क्योंकि कभी कुछ हो जाता, लेकिन अब तो सीवी थोड़ा वो हो गई है, बड़ी हो गई है, तो हम तीनों ही जाएंगे जब वो आएंगे घर। अभी तो उनकी छुट्टी का कुछ भी नहीं पता है। बाकी अगला क्वेश्चन है कुमाऊनी व्लॉगर 5000 का। फर्स्ट क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन है फर्स्ट, आपके देवर जी की शादी का कब तक प्लान है। अभी वो अच्छे से सेटल हो जाएंगे उसके बाद, क्योंकि अभी तो उनकी जॉब लगी है, तो अभी बहुत टाइम है। कहने का मतलब है कि 2 या 3 साल है, 3 साल मान के चलो। बाकी अगला क्वेश्चन है इनका, क्या आप अपने फ्यूचर में कभी अपने हस्बैंड के साथ जाओगे, यही होगा शायद। मैंने रीड मोर को टच करना भूल गई मैं, तो परसों पढ़ा था मैंने इनका क्वेश्चन, तो देखते हैं जो भी होगा। सीवी कितने साल की है जरूर बताना। अगला क्वेश्चन है पूनम रावत का, तो सीवी अभी है 1 साल 13 महीने कुछ दिनों की। और अगला क्वेश्चन है शिया लोहिया का कि आपने ऐसी जगह क्यों ली फोटो, दूसरी जगह भी लेते। जो मैंने फोटो पोस्ट कर रही थी, तो वो कहते हैं कि तुमने ऐसी जगह फोटो क्यों ली, क्योंकि मुझे वहां पे अच्छा लगा, इस वजह से लिए। होता है ना कि सबका देखने का नजरिया अलग होता है फोटो खींचने के लिए, तो मेरा नजरिया वहां पे के लिए अच्छा था, तो मैंने वहीं पे खींची। तो अगला क्वेश्चन है कि आप कौन से यूट्यूबर का व्लॉग देखते हो अपने अलावा। तो बहुत सारे व्लॉगर हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ बस।
बहुत सारे हैं। एक तो पहले तो अपने आसपास जो लोग हैं उनका, और जो लोग मुझे ना टैग करते हैं, मतलब कि ऐसे मेरी आईडी टैग करके अपना व्लॉग डालते हैं, उन लोगों का तो मैं देखती हूँ हमेशा। और कुछ ऐसे लोगों का व्लॉग देखती हूँ जिससे मुझे कुछ सीखने को मिलता है। बस मैं नाम नहीं लूँगी इसमें, क्योंकि फिर एक व्लॉगर का नाम, 2 का, 3 का, मतलब मैं बहुत सारे व्लॉग देखती हूँ। और कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि रैंडमली किसी का व्लॉग दिख गया ना तो मैं वो भी देखती हूँ। अगला क्वेश्चन है कि दी आप बहुत अच्छी हो, सिंपल मतलब सिंपल रहती हो और व्लॉग अच्छे बनाती हो। तो थैंक यू सो मच, कॉम्प्लीमेंट है। और मेरे को ना अच्छे से दिख भी नहीं रहा है किसने क्या क्या वो लिखा है, मतलब कि थोड़ा सा धुंधला धुंधला दिख रहा है। एक तो धूप आ रही है ना, ऊपर से हवा चल रही है, शायद व्लॉग में भी हवा की ही आवाज आ रही होगी ज्यादा। अगला क्वेश्चन है कि मनीषा उपाध्याय का है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, ईयर? तो मैं 2001 की हूँ, अभी मेरे को 24 साल पूरे हो गए, 25वां स्टार्ट हो गया है। तो अगला क्वेश्चन है कि आपकी और जीजू की मुलाकात कैसे हुई? तो फेसबुक से हुई, और बाकी पूरी लव स्टोरी जो है वो लव स्टोरी व्लॉग बन रखा है, आप वहां देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है, कॉम्प्लीमेंट है, यू आर लुकिंग इज सो ब्यूटीफुल। तो थैंक यू सो मच। जो लोग कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं ना, मैं उन लोगों को मतलब एक जो अपना रियल वाला वो होता है ना, रिएक्ट होता है, वो दे नहीं पा रही हूँ क्योंकि हवा चल रही है काफी ज्यादा और धूप भी आई हुई है। और अगला क्वेश्चन है कि कलेक्शन वीडियो, जीन्स टॉप, सूट, कुर्ती, साड़ी, सूट। तो साड़ी का कलेक्शन मैं सोच रही हूँ कि जल्द ही आप लोगों के सामने लेके आऊँ अपने 2 साल का, और जब करवा चौथ होगा तो उसके बाद जरूर आपके सामने मेरी साड़ियों का कलेक्शन आएगा। बाकी अगला व्लॉग है कि एनी ड्रीम प्लेस डिड यू वांट, अगर चाहते थे तो कैसा होना चाहिए था? दी प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन। एंड दी आप बहुत अच्छे व्लॉग बनाते हो, लव फ्रॉम पिथौरागढ़। और दी एक क्वेश्चन है, आपने कभी भी घूमने का सोचा है जो आपका ड्रीम प्लेस हो, अगर है तो कहाँ है? तो मैं लद्दाख घूमना चाहती हूँ अपने हस्बैंड के साथ, अकेले, जैसे बाइक वाली ट्रिप होती है ना वो वाली करना चाहती हूँ। पूरी होगी तो, अभी तो देखते हैं, फिलहाल अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सोचा है एक बार तो जाएंगे ही जाएंगे करके, देखते हैं होता है तो। बाकी और मुझे एक जगह और जाना है, मुझे जाना है जम्मू, जो माता का मंदिर है ना, उस मंदिर में जाना है मुझे, एक बार जरूर जाऊंगी वहां। अगला क्वेश्चन है कि आपके देवर कहाँ हैं और कौन सी जॉब मिली है, जरूर बताना। तो आप लोगों को पता ही है कि उन्होंने होटल मैनेजमेंट किया था, तो जाहिर सी बात है वो उसी में उनकी जॉब लगी होगी। तो मेरे देवर अब गए हैं राजस्थान, और पहले तो वो कोर्स कर रहे थे खटीमा, फिर उसके बाद आगरा, फिर उसके बाद अहमदाबाद। इन 3 जगहों से उनका पूरा कोर्स कंप्लीट हुआ 1 साल का। उसके बाद बहुत लंबे समय तक वो घर रहे, 6 महीने तक, क्योंकि हम अच्छे होटल ढूंढ रहे थे। और उनका ऐसा है कि वो नॉन वेजिटेरियन है, तो वो ऐसा होटल ढूंढ रहे थे जहां उनको नॉन वेजिटेरियन, मतलब होटल नॉन वेजिटेरियन हो, क्योंकि जॉब करनी है तो अब वहीं रहना है ज़्यादातर, ऐसा सोच रहे थे वो। तो तभी इतने टाइम से यही ढूंढने में वो लग गया, और दूसरा अच्छी जगह ढूंढ रहे थे, तो तभी अब वो राजस्थान गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि दी आपको सफ़र करना पसंद है, मतलब पहाड़ों में किसी को तो परेशानी होती है ना, तब पूछ रही हूँ। आप पिथौरागढ़ के हो, मैं खटीमा से चंपावत जाती हूँ, उसी में हालत ख़राब हो जाती है। आप कैसे कर लेते हो सफ़र? तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होती है, मुझे सफ़र करने में बहुत अच्छा लगता है। और जैसे या तो फिर दोस्तों के साथ सफ़र करना अच्छा लगता है या फिर अकेले। मैं इसलिए बोल रही हूँ ऐसा क्योंकि मेरे हस्बैंड के साथ सफ़र करना अच्छा नहीं लगता मुझे, क्योंकि उनका ऐसा है कि वो गाड़ी में सोए ही रहते हैं, वो उनको होती है वॉमिट, और वो दवाई खा के ही जाते हैं जब भी जाते हैं सफ़र में, तो वो दिन भर सोए रहते हैं। मुझे उनके साथ सफ़र करना पसंद नहीं है, गाड़ी में या बस में ऐसे। हाँ, बाइक से पसंद है बस उनके साथ। अगला क्वेश्चन है कि भटकी दाल कौन सी दाल को बोलते हैं? तो जिसको आप लोग सोयाबीन कहते हो तो उसी को हम लोग भट्ट कहते हैं। वो भी 2 टाइप के होते हैं, एक वाइट वाला जिसको यहाँ भी सोयाबीन ही कहा जाता है, एक ब्लैक होता है उसी में, उसको कहते हैं भट्ट हमारे इधर। और अगला क्वेश्चन है कि दी आप भैया के साथ कब जाओगी? आप पहले
की तरह जीन्स क्यों नहीं पहनती हो, पहना करो, अच्छे लगते हो। तो आपने अगर आप मेरे व्लॉग या मेरे इंस्टा में रील्स वगैरह अच्छे से देखते होगे, रोज देखते होगे, तो आपको दिखता होगा उसमें कि मैं स्टार्ट कर दिया है जीन्स पहनना पहले की तरह, और उसके साथ शॉर्ट कुर्ती पहनना, क्योंकि ये सारी चीज़ें मुझे मना नहीं है, मैं खुद ही नहीं पहन रही थी बीच में, और फिर सीवी होने वाली थी, फिर छोटी थी, अब ऐसा कुछ भी नहीं है, तो मैंने स्टार्ट कर दिया जीन्स वगैरह पहनना भी। तो अगला क्वेश्चन है राधे राधे दी, ये साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, आपने मीशो से ली है क्या दी? आप और भैया साथ में बहुत अच्छे लगते हो, भैया कब आ रहे हैं घर? तो ये साड़ी मैंने बता दिया है इसके बारे में। दूसरा, मेरे हस्बैंड घर कब आएंगे, इसका भी नहीं पता। और तीसरा, थैंक यू, आप बोल रहे हो कि हम दोनों साथ में अच्छे लगते हैं, तो उसके लिए थैंक यू। और अगला कॉम्प्लीमेंट है ये, दी मेरी फेवरेट व्लॉगर हो आप, बहुत सिंपल हो, सिंपल पहाड़न, और सीवी को मेरा ढेर सारा प्यार, भैया कब आ रहे हैं दी? तो थैंक यू सो मच सीवी को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आपकी एज क्या है, आपका कोई ऐसा ड्रीम था जो पूरा नहीं हुआ हो अभी तक, एंड लव योर व्लॉग। तो ये हर किसी का होता है ज़्यादातर कि उसको उसकी ड्रीम जॉब मिल जाती है, और मेरा डिफेंस था लेकिन नहीं हुआ। इस बारे में आप मेरे उसमें देख सकते हो, मैंने अपना लव स्टोरी कह रही हूँ, मैंने अपनी पूरी लाइफ की स्टोरी बता रखी है, आप उस व्लॉग में प्रॉपर तरीके से देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि क्यों पूरा नहीं हुआ करके। बाकी अगला है भैया, ऐसा लिखा है, अजय भैया ने इस बार 21/9 की टी शर्ट सीवी के बर्थडे डेट की ली थी, और वो इस बार फाइनल जीत गए बास्केटबॉल। तो हाँ, उन्होंने मतलब एक बार ऐसे ट्राई किया था, उन्होंने बोला था कि मैंने इस बार 21 बना रखा है टी शर्ट का, पर मैंने उनसे ऐसा कहा था कि आपने 21 बना तो रखा है, अगर आप बाय चांस हार जाते हो तो फिर वो मत करना कि मतलब मैंने 21 बनाया था ऐसा। तो वो किसी दिन नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे पता है कि मैंने 21 बनाया है और मैं पक्का जीतूंगा। और ऊपर से उनको अपनी मेहनत में भी वो था, भरोसा था, क्योंकि उन्होंने अच्छे से मेहनत करी हुई थी इस बार, इसलिए वो फाइनल जीत गए। बाकी अगला है कि दीदी सीवी के एक बार हेयर कटवा लो, सीवी के हेयर घुंघराले आ रहे हैं, एक बार फिर से सारे बाल कटवा लो। और सीवी क्या क्या खा रही है, आपने इसको एप्पल की खीर नहीं खिलाई, मैंने कमेंट किया था। तो सीवी के घुंघराले बाल कह रहे हो आप, तो हमने सोचा अगले साल काटेंगे, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है और ये टोपी पहनने का नाम नहीं लेती है, मतलब खोल देती है टोपी। तो अगले साल गर्मियों में हम इसके बाल कटवाएंगे। और एप्पल की खीर आपने बोला था, वो ये नहीं खा रही है, मतलब ये ना कुछ भी नहीं खाती है, कभी कभार दाल खा दी तो, या सब्जी खा दी, या कभी रोटी थोड़ा सा, या चावल कभी कभार, ऐसा नहीं है कि रेगुलर खा रही हो, रोटी भी चावल भी ये सारी चीज़ें, दाल भी कभी कभी खाती है। जैसे कुछ चीज़ें होती है ना हम कभी कभार खाते हैं, वैसे ये खाना खाती है कभी कभी, सिर्फ दूध पीती है, बस हो गया। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एज पूछ रहे हैं ना सब लोग, एज का जो पूछ रहे हैं उनको मैंने पहले बता दिया, मेरे को 24 कंप्लीट होके 25 स्टार्ट हो गया है। और दूसरा, ये वाला कमेंट मैं हर जगह व्लॉग में देखती हूँ कि आप अपने कपड़े चेंज करो, ये करो, वो करो। परसों भी मैंने व्लॉग में इस बारे में बात करी थी, इसमें भी एक कॉमेंट ये आ रखा है कि आपके व्लॉग अच्छे होते हैं लेकिन आप वही कपड़े बार बार रिपीट करके पहनते हो, इस वजह से आपके व्लॉग देखना अच्छे नहीं लगता है। तो अगर आपको मतलब आप मेरे कपड़े देखने के लिए ही मेरे व्लॉग देखते हो, तो और आपको मेरे व्लॉग पसंद आते हैं लेकिन कपड़े देखने के लिए आप व्लॉग में आते हो, तो आप ऐसा करना कि 2-3 जोड़ी ना मैं एड्रेस भेज दूंगी आपको, मेरे घर भेज देना जिसको दिक्कत होती है। और फिर उसके बाद मैं महीने में आपको 30 सूटों में देखूंगी, मतलब बदल बदल के सूट पहनूंगी, तो फिर आपको शायद क्या पता व्लॉग देखने में अच्छा लगे। अगला क्वेश्चन है कि आपकी शादी को कितने साल हो गए हैं अब? तो हमारी शादी को हो गए हैं 2 साल, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 5 महीने पूरे हो गए हैं। 2 साल 5 महीने हो गए हैं हमारी शादी को। अगला क्वेश्चन है कि दी आपकी लड़की बिल्कुल आपके तरह लगती है, तो थैंक यू सो मच। वैसे बच्चे मम्मी पापा दोनों का मिक्सचर होते हैं, तो वो दोनों की तरह दिखती है। अगला क्वेश्चन है कि दी क्या जीजू ड्रिंक करते हैं?
प्लीज़ आंसर ज़रूर देना दी मेरे क्वेश्चन का। और आप इन फ्यूचर अपना अलग घर बनाओगे या अलग रहोगे? तो मेरे हस्बैंड मेरे सामने तो आज तक कभी ड्रिंक नहीं कर रखी है। हाँ, मेरे पीठ पीछे करते होंगे तो वो उसका उनको ही पता होगा जब वो घर आएंगे, तो ये क्वेश्चन आप उनसे ही पूछना। और दूसरा, हम अपना दूसरा घर, ये घर अभी अभी ही बन रखा है, 2 साल ही हो रखा है इस घर को, तो अभी हमने ऐसा कुछ नहीं सोच रखा है। उसके लिए कहते हैं ना कि बैंक में बैलेंस होना चाहिए घर बनाने के लिए दूसरा, तो घर ऐसे ही नहीं बन जाता है, घर बनाने के लिए बैंक बैलेंस भी होना चाहिए। तो अभी कुछ नहीं सोचा ऐसा, पहले जमीन होगी तभी तो घर बनेगा, अलग जमीन होगी तो। एक क्वेश्चन ये है कि हेलो दिसू, मेरे को लगता है कि सबकी कुछ ना कुछ स्टोरी रहती है अपनी शादी से रिलेटेड, तो आपके सास ससुर जी की शादी का कोई किस्सा है? अगर उन्होंने आपको बताया तो जरूर बताना। तो ऐसा कोई किस्सा नहीं पता है मुझे, ना मैंने पूछा है आज तक, तो नहीं पता। अगला क्वेश्चन बहुत बड़ा है तो पढ़ते हैं इसको। तो अगला क्वेश्चन है कि हेलो दी, मैं आपके डेली व्लॉग देखती हूँ, एक बात पूछनी थी। मैं 1.5 साल से डेली व्लॉग बना रही हूँ, चैनल तो मोनेटाइज हो गया है बट सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं और व्यूज भी ज्यादा अच्छे नहीं आते। आपको कुछ पता हो तो बताना। आज मेरा बर्थडे है, मैं पढ़ नहीं पाई उस दिन, 2K कंप्लीट हो जाएंगे मेरे बर्थडे तक कहे थे, तो आप इनको सब्सक्राइब जरूर करना। इनकी आईडी है हिमांशी पुनेठा व्लॉग्स करके। और आप कह रहे हो ना ये सारी चीजें, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें, तो मेरा भी कभी कभार ऐसा होता है ना कि बीच में भी हुआ था, 20 दिन तक मेरे सब्सक्राइबर बिल्कुल बढ़े ही नहीं। और सब्सक्राइबरों को, जो आपको सब्सक्राइब करते हैं ना, किसी को भी ऐसा चाहिए होता है कि हम कुछ नया लेके आए उनके सामने। व्लॉग तो बहुत सारे लोग बनाते हैं, लेकिन जो व्यूअर्स होते हैं उनको अलग अलग चीजें चाहिए होती हैं देखने को। अगर उनको अलग चीज दिख गई तो उस व्लॉग में पक्का व्यूज जाते हैं। जैसे मेरा व्लॉग है, अगर मैं कोई व्लॉग डाल रही हूँ और वो थोड़ा यूनिक है, उसका थंबनेल थोड़ा यूनिक है, तो उसमें व्यूज आ जाएंगे 10,000 से ऊपर। और अगर मैं नॉर्मल व्लॉग डाल रही हूँ ना, तो उसमें वही 3,000, 2,000, 2,500, 4,000 इतने ही व्यूज आते हैं। तो बस सारा खेल थंबनेल का और कंटेंट का होता है। एक क्वेश्चन है कि आप मायके क्यों नहीं, मतलब कब जा रहे हो? तो मैंने दीपावली में सोचा है। और बहुत सारे लोग मुझे हमेशा बोलते हैं ना, आप मायके नहीं जाते हो, मायके नहीं जाते हो, क्यों नहीं जाते हो? तो मेरा मायका ना छोटा सा है, इसलिए ये रीजन नहीं है कि छोटा सा है तभी जाती हूँ, तभी नहीं जाती हूँ। रीजन ये है कि वहां पे गाय नहीं है दूध देने के लिए। मम्मी की गाय ब्याने वाली है और वो दूध नहीं देती। और सीवी का ऐसा है कि वो, मैंने अभी बताया था कि वो खाने की चीजें ना कभी कभार खाती है, जैसे किसी चीज का स्वाद लेना है ऐसे करके वो खाने को खाती है। वो दिन भर दूध पीती है। जब वहां पे गाय दूध ही नहीं देती है तो वो खाएगी क्या? ऐसे में तो मैं उसको ले जा नहीं सकती हूँ ना। और बहुत टाइम से ही मम्मी की गाय दूध नहीं दे रही। जिस टाइम पे मैं गई थी उसके 1 महीने बाद गाय ने दूध देना बिल्कुल बंद कर दिया था और वहां पे दूध भी नहीं मिलता है। एक घर यहाँ है तो एक घर कहीं दूर है, ऐसा वाला है। और जो मेरे बगल में ताई जी लोग रहते हैं ना, उनके पास गाय नहीं है, उनके पास भैंस है, तो बच्चों को भैंस का दूध नहीं देते हैं कहते हैं। इस वजह से भी मैं नहीं जा रही हूँ उधर अभी। और मम्मी की गाय ब्याह जाएगी ना तो मैं पक्का जाऊंगी उधर। और बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन भी है कि आपके हस्बैंड आपके मायके क्यों नहीं जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आप मेरे हस्बैंड जब आएंगे तो उनसे ही पूछना कि वो मेरे मायके क्यों नहीं जाते हैं। मेरे ख्याल से वो इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि मैंने अपना रीजन बता दिया मैं क्यों नहीं जा पा रही हूँ। वरना मायके जाना किसको अच्छा नहीं लगता है। और मेरे हस्बैंड का ऐसा है कि वो वहां कोई उनकी एज का है ही नहीं। और ऐसा नहीं है, ऐसा इतने पास नहीं मेरा मायका कि अभी सुबह जाके शाम को तुम वापस आ जाओ वहां बैठ बाट के। मेरे मायके में ऐसा है कि यहाँ से तुम जाओगे, फिर तुम्हें पैदल जाना है, फिर तुम थोड़ी देर उधर बैठोगे ना, ऐसे में ही दिन पूरा गायब हो जाता है। और 5 मिनट भी तुम वहां बैठ नहीं सकते। फिर ऐसे जाने का क्या ही फायदा कि तुम 5 मिनट भी वहां बैठ नहीं सकोगे और वापस आ जाओगे, क्योंकि दूर है ना काफी और मैं नहीं जा सकती हूँ। तो मेरे बिना वो नहीं जाते हैं, तभी वो जा नहीं रहे हैं। अब वो घर आएंगे तो उसके बाद हम लोग सीवी, मैं और वो जाएंगे मेरे मायके। और अगला क्वेश्चन ये है, 2 लोगों का क्वेश्चन था ये, कि सेकंड बेबी कब प्लान कर रहे हो? अगर आप पाल लेते हो तो देखते हैं, सोचते हैं, क्योंकि बच्चा पैदा कर दिया ये बोलना आसान होता है, उसको पालना, उसकी सारी चीजें करना, पूरा करना ना, ये बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। ये सिर्फ एक वो है बोलने वाला कि एक बच्चा हो गया दूसरा भी बच्चा कर लो, ये वाली बात है ना। लेकिन जो पालता है ना, जिसको मतलब सुबह से शाम रात को भी ड्यूटी करनी पड़ती है, उसको पता होता है कि बच्चा पालना क्या है करके।
अगला क्वेश्चन है कि दी आपकी एनसीसी जर्नी कैसी थी? दी आपने एनसीसी किस वे से ली थी और वो अचीवमेंट आपको मिली या नहीं तो आपको बुरा तो लगा होगा कोई सोच के कि क्या थी मैं क्या हो गई। तो क्या थी मैं क्या हो गई ये मैं कभी नहीं सोचती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना कि किसी के भी लाइफ में कोई भी है, अगर हमारा जो ड्रीम था वो पूरा नहीं हुआ तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम उसी सोच में रहेंगे कि यार मेरा वो नहीं हुआ अब मैं कुछ भी नहीं हूँ, ऐसा ऐसा है। हमें ना अपने लिए दूसरा एक सपोर्ट सिस्टम ढूंढना चाहिए। जैसे मेरा है, मैंने व्लॉग का जरिया ढूंढा। अगर मैं उसी में रहती यार मैं नहीं कर पाई तो मैं आज जो मैं अर्न कर रही हूँ ना थोड़ा बहुत, मैं ये भी नहीं कर पाती, कुछ भी नहीं कर पाती फिर मैं। अगला क्वेश्चन है कि दी आप अब सीवी भी बड़ी हो गई है, क्या आप जीजू के साथ नहीं जा रहे? तो अब ये मेरे हस्बैंड ही जाने कि वो मेरे को कब साथ लेके जाएंगे। मैं यही कहती हूँ अब, क्योंकि हमेशा मैं यही कहती हूँ आप लोगों से कि अब जाऊंगी। तो जब वो ले जाना चाहेंगे तो हम पक्का जाएंगे। देखो कब ले जाना चाहते हैं वो। सूट और साड़ी का पहनावा अच्छा लगता है आप में। कुछ लोग शॉर्ट्स पहनना पसंद करते हैं, बट आप बहुत खूबसूरत सोच है, ऐसा लिखा है हर्ष अरोड़ा ने। तो थैंक यू सो मच। अगला क्वेश्चन है कि आपके फादर इन लॉ कितने भाई हैं और कल्पना कौन है, मतलब कौन किनकी बेटी? तो मेरे फादर इन लॉ हैं 2 सगे भाई, हमारे ताऊ और हमारे पापा जी, और उनकी एक बहन है बुआ, जो कि मैंने जब मेरी ननद की शादी थी तब मैंने दिखाई थी। और जो वो ननद थी वो मेरी ननद थी ना, उनके पापा जिनकी शादी हुई थी उनके पापा मेरे पापा के चचेरे भाई हैं। यानी कि 2 मेरे बुढ़े जो ससुर थे उनके बेटे हो गए पापा जी, और हमारे ताऊ कल्पना के पापा, कल्पना मेरे हस्बैंड की सगे ताऊ की बेटी है। और जो मेरी ननद की शादी हुई थी वो है मेरे जो ससुर जी हैं उनके चचेरे भाई की बेटी, मतलब सगे चचेरे भाई की बेटी है। तो आप समझ गए होंगे शायद आप लोग। बाकी खांसी अभी तक सही नहीं हुई। अगला क्वेश्चन है कि दी जब आपके पति घर आते हैं वो आपके मायके नहीं जाते हैं? इसका आंसर आपको मिल गया होगा। क्या सोशल मीडिया यूट्यूब, इंस्टा और एफबी से आपके पैसे आते हैं? तो यूट्यूब और इंस्टा से आते हैं और फेसबुक से नहीं आते हैं, क्योंकि फेसबुक में मैं एक्टिव नहीं थी और मुझे अभी तक भी नहीं पता है कि फेसबुक में मोनेटाइज तो मेरा चैनल हो चुका है, लेकिन अर्न करने का ना अभी तक भी मेरे को वो नहीं है। और बीच में मैं व्लॉग डाल भी रही थी ना, 2-3 दिन अपलोड ही नहीं हुए, फिर मैंने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अब देखते हैं, आप दोबारा जब मेरे हस्बैंड घर आएंगे ना तब देखूंगी उसके बारे में। अगला क्वेश्चन है कि आपके देवर कौन से जॉब करने गए हैं, अब हस्बैंड के साथ कब जाने वाले हो? ज़्यादातर क्वेश्चन ना वही हैं जो इसमें पूछे गए हैं। तो लास्ट क्वेश्चन का रिप्लाई देते हैं, फिर उसके बाद मैं चलती हूँ नीचे। मैंने 1 घंटे से सीवी को छोड़ रखा है नीचे। अगला क्वेश्चन है, हाँ एक क्वेश्चन ये था कि दी आपकी ये बात अच्छी लगती है कि आप कभी भी किसी यूट्यूबर का नाम नहीं लेते हो। तो मेरा ऐसा है ना कि मेरे व्यूज आएंगे तो मेरे हिसाब से आएंगे, मेरे उससे आएंगे। किसी दूसरे यूट्यूबर का नाम लेके ना मुझे व्यूज लेना अच्छा नहीं लगता है। अगर हाँ वो मुझसे कनेक्ट होगा या ऐसा कुछ हुआ कभी तो तब मैं उसके बारे में बोलूंगी। बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर है, बहुत सारे लोग करते हैं दूसरे बड़े यूट्यूबरों का नाम लेके व्यूज लेते हैं, लेकिन मेरे को सच्ची में ये चीज़ पसंद नहीं है कि मैं किसी बड़े यूट्यूबर का नाम लूँ, ऐसा कुछ डालूँ। इस व्लॉग में बता रही हूँ। आप लोगों को पता है कि हमारे यहाँ की फेमस यूट्यूबर है हिनू व्लॉग्स। जब उनकी बेटी हुई थी ना तो जिस हॉस्पिटल में वो एडमिट थे ना, मुझे उनके जब मतलब बहुत सारे लोगों ने वीडियो बना भी दी थी कि उनका बेबी हो गया है, लड़का हुआ है, लड़की हुई है, ये सब चीज़ें मुझे पहले ही जिस दिन उनकी बेटी हुई थी ना उसके थोड़ी देर बाद मुझे पता चल गया था कि उनकी बेटी हुई है। लेकिन अगर मैं उस टाइम पे व्यूज़ के लिए व्लॉग बनाना चाहती ना तो मैं बना सकती थी, लेकिन ना मैं ऐसे पर्सनली उनको जानती नहीं हूँ हिनू व्लॉग्स को, मतलब कि आमने सामने ना रिश्तेदार हैं, बस मैं उनको व्लॉग के जरिए जानती हूँ। तो मैंने ऐसा कुछ भी व्लॉग नहीं बनाया, मैंने नहीं कहा कि उनका ये हो रखा है वो हो रखा है। मेरी दोस्त ने मुझे कॉल करके बता दिया था, मुझे ये भी बताया उसने कि एडमिट यहाँ है। मैंने कहा अच्छा, तो फिर मैंने पूछा हो गया उनकी डिलीवरी? तो उसने मेरे से बोला था कि हाँ उनकी बेटी हुई है। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। बस मेरे को ऐसा होता है कि मुझे चीज़ें जाननी होती है, लेकिन मैं लोगों के सामने ऐसे वो नहीं करती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी प्राइवेसी होती है।
बाकी आज का जो व्लॉग था इतना ही रखते हैं, काफी बड़ा बन गया होगा शायद, और जो मेन क्वेश्चन थे उनके आंसर मैंने दे दिए हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और कुछ लोग बोलेंगे कि आपने मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं किया, तो सॉरी, आप लोगों को क्वेश्चन के रिप्लाई मैं नहीं कर पाई, क्योंकि जो क्वेश्चन मुझे थोड़ा वो लगे, अट्रैक्टिव, यूनिक लगे, मैंने उनके रिप्लाई करे। तो मिलते हैं आपको नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।